हाय एवरीवन, दिस इज़ जी नमिता। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग एंड दिस रीडिंग इज़ ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई एम श्योर हम सभी अपनी लाइफ में एक ना एक दिन इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी लाइफ को ब्लॉक किया हुआ है और जिसकी वजह से और हमें क्या करना चाहिए उस ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से रिमूव करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहेगी एक पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके सामने है यहाँ पे 3 पाइल्स और मैं एक टाइमलेस रीडिंग। ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितनी मेरे चैनल पे पिक अ कार्ड रीडिंग्स होती हैं सबके सब जर्नल रीडिंग्स होती हैं, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करती। तो अगर आप एक स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं अपने लिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, और अगर आप जर्नल रीडिंग चाहते हैं तो आप इस रीडिंग में से देख सकते हैं। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे, जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहता है आपको, क्या ऐसा है जिसने आपकी लाइफ को ब्लॉक किया है, क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, और क्या आप कर सकते हैं उन ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से रिमूव करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट मी जस्ट जूम इट, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, आपके पास है 3 पाइल्स, इस पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो ये 3 पाइल्स हैं। दिस वन इज़ योर रेड एंजल, दिस इज़ योर रेड एंजल, और ये आपका है बहुत ही सुंदर आपका थ्रोट चक्रा का एंजल, दैट इज़ कार्नेलियन। देन इज़ आर्क एंजल रफेल, और ये है आपके ग्रीन एवेंचुरिन के एंजल, दिस इज़ ऑन द पाइल 2। एंड देन वी हैव द थर्ड वन इज़ आर्क एंजल माइकल, जो कि है हमारे थर्ड आई चक्रा का। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है एंजल्स के साथ कनेक्टेड फील करते हो या एंजलिक मेडिटेशन करते हो। आप कुछ देर के लिए आइज़ बंद करिए और मेडिटेट करिए इस तीनों के ऊपर। इनकी मैं एक पिक्चर आपको अभी आपको मिल जाएगी, और आप उसके ऊपर पॉज करके आप मेडिटेट करिए और देखिए आप किस पाइल के साथ ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर रहे हैं। एंड एक फ्री की सजेशन है मेरी तरफ से कि कभी भी जल्दबाजी में पाइल मत चूज़ करिए। टेक सम टाइम टू मेडिटेट, बिकॉज चूजिंग द राइट पाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप राइट पाइल को चूज़ करेंगे, ओनली देन यू कैन गेट द राइट मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो बिल्कुल भी हरी से मैसेजेस मत चूज़ करिएगा, पाइल मत चूज़ करिए, आराम से पाइल को है जो चूज़ करिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी पाइल पे। हाँ, और एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रीडिंग्स आपको कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ आपकी पाइल पे। टिल देन टेक केयर। पाइल 1, तो जिन लोगों ने चूज़ किया है ये पाइल 1, दैट इज़ योर कार्नेलियन, बहुत ही प्यारा, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एंजल, जो कि होता है थ्रोट चक्रा का एंजल। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है जिन लोगों ने ये वाला पाइल चूज़ किया है कहीं ना कहीं सॉरी नॉट थ्रोट चक्रा, ये रूट चक्रा का एंजल है। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा जो है वो अभी अच्छा बैलेंस ना हो, और आप लोगों का फेवरेट हो सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की जो मेन लाइफ की ब्लॉकेज है वो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, और मनी से रिलेटेड या मटेरियल कंफर्ट से रिलेटेड आपके हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपको जॉब्स बहुत मिलती हो बट कहीं ना कहीं जॉब में स्टेबिलिटी ना आती हो, रिलेशनशिप लाइफ में बहुत आते हो पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ना आती हो। तो चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं और आगे चल के देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। लेट्स सी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एंजलिक, हमारे एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड से। तो द फर्स्ट टैरो कार्ड दैट वी हैव इज 11th हाउस, ओके, वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। ओके, तो एक चीज़ यहाँ से मुझे नज़र आ रही है, 11th हाउस का यहाँ पे होना मुझे ये चीज़ बता रहा है कि कहीं आपका जो 11th हाउस है वो ब्लॉक्ड है, या तो जैसे मैंने बताया अगर आप रिलेशनशिप में बढ़ते हैं तो रिलेशनशिप में आप जो सामने वाले से चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको वो नहीं मिल पाता, डेफिनेटली उस चीज़ की कमी है। और आपको में भी ऐसा लग सकता है कि सामने वाले ने आपको चीट किया। और आपके फ्रेंड सर्कल की भी बात करूं तो हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो या आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना करते हो। करंटली मुझे ये लग रहा है ये सब
चीज़ है। तो करंटली मुझे ये चीज़ की एनर्जीज आ रही हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आप हो सकता है काफ़ी टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करते हो। आप यूनिवर्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो हैं, बट आप काफ़ी टाइम खुद के साथ स्पेंड करते हो। और क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाले पर्सन से मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा, मेरी विशेस उनके थ्रू नहीं पूरी हो पा रही, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपका गुड लक है। इवन यू आर ऑल्सो स्ट्राइविंग हार्ड फॉर द गुड लक। मुझे ये लग रहा है कि आप एक गुड लक के लिए भी स्ट्राइव कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना करते हो, आप सोशल ओकेजन्स पे ना जाते हो। आई एम जस्ट सीइंग दिस एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप यूनिवर्स के साथ तो कनेक्टेड हैं। आई फील यू आर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। आपका भगवान के ऊपर काफ़ी फेथ भी है और आप ट्रस्ट है, आप में सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट है कि एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। पर करंटली ना आपका भाग्य आपका साथ दे रहे हैं, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपकी फैमिली। तो एक अकेलेपन की फीलिंग मुझे आप में लग रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड आया है। 7th हाउस। सो आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कहीं ना कहीं देखिए 7th हाउस और 11th हाउस, बोथ दीज हाउसेज आर काइंड ऑफ दिस इज द रिलेशनशिप हाउस। 7th हाउस हमें बताता है ऑपोजिट पर्सन, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हैं, चाहे आपकी फैमिली है। एस्ट्रोलॉजी से अगर मैं आपको समझाऊं तो 7th हाउस हमें पता, इट्स अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप किसी भी तरह की हो सकती है, वो बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, वो जॉब में हमारे कलीग्स हो सकते हैं, वो मैरिज में हमारा स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है। और हमेशा जो ऑपोजिट पर्सन है वहाँ से हमें अपना 7th हाउस पता चलता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके चार्ट में 7th और 11th हाउस में प्रॉब्लम है। 7th और 11th हाउस आपके वीक हो सकते हैं और यही आपकी लाइफ की जो मुझे लग रहा है मेजर ब्लॉकेजेस हैं राइट नाउ। तो आपको आपका 7th और 11th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी कंसल्टेशंस करती हूँ, आई गिव डिफरेंट काइंड ऑफ सेशंस। कुछ एस्ट्रोलॉजी रहती है, कुछ टैरो रहती है, बट कुछ माई बेस्ट वंस आर दोज जिसमें मैं एस्ट्रो और टैरो को इकट्ठे करके आपको रेमेडीज़ बताती हूँ या आपको कंसल्टेशन देती हूँ। सो 7th और 11th हाउस की आप लॉर्ड्स चेक करिए आपकी कुंडली में कहाँ है। हो सकता है 7th और 11th हाउस के लॉर्ड्स आपके डेबिलिटेटेड हैं या नीच राशि में बैठे हैं, जिससे आपको ये लगता है कि सामने वाला आपको फेयर ट्रीटमेंट नहीं देता, आपको चीट कर जाता है। तो अगर मैं आपको 11th हाउस के बारे में बताऊं तो इट्स रिटन दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। तो देखिए मैंने आपको वही कही थी सबसे पहले, इट्स प्योरली कनेक्टिंग कि लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है। कोई भी चीज़ आती है, रिलेशनशिप आता है, लॉन्ग टर्म नहीं चलता, शॉर्ट टर्म चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही बिजनेस है, कोई भी आप काम करते हो थोड़ी देर चलता है, उसके पास ख़त्म हो जाता है। फैमिली में भी प्यार या किसी फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ी देर के लिए रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएगा। तो इसी तरह से यही 11th हाउस हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो विशेज़ हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, मुझे बहुत प्यार करे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं उसको पूरी होने में प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो आप अपना 7th हाउस ज़रूर चेक करिए। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि 7th हाउस कि आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग हुए बिना मैरिज का स्कोप बनना भी मुश्किल होता है, मैरिज के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपका 7th हाउस जो है वो वीक है, क्योंकि 7th हाउस इज़ द ऑपोजिट पर्सन। तो अगर आपका ऑपोजिट पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो जो मैरिज अगर हो भी जाएगी तो ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगी। और अगर बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आप जॉब में भी जाएंगे, कुछ टाइम के लिए अच्छा चलेगा बट उसके बाद नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से इस बात को के भी परेशान है कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं होता, आपकी जो विशेस हैं वो पूरी नहीं होती। यस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, द नेक्स्ट इज Pisces. दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। इट कंफ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल करते करते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब आप अपने अंदर एक प्यार की कमी महसूस करते हैं। आप ऑल्दो बहुत एक स्पिरिचुअल वाइज और एक लविंग पर्सन है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्यार, कंपैशन की अभी कमी चल रही है और आप कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को फॉरगिव भी नहीं कर पाते, आप फॉरगिव नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपकी लाइफ की एक जो ब्लॉकेज है वो फॉरगिवनेस भी बनी हुई है, आप दूसरे इंसान को माफ़ नहीं कर पाते। अगर सामने वाला आपको फेयर ट्रीटमेंट नहीं
के आगे नहीं कर पा रहे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ब्लॉकेज जो मैं फील कर रही हूँ, और जिसकी वजह से आप एक कन्फ्यूजन में रहते हैं। येस, यू रिमेन इन कन्फ्यूजन। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सन साइन या मून साइन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो या पिसिस हो। इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या पिसिस हो सकता है। और या आपका जुपिटर जो है वो 7th या 11th हाउस में हो सकता है। आपका जो बृहस्पति यानी कि जो जुपिटर है वो 7th या 11th हाउस में हो सकता है, राइट। या फिर आप वर्गो साइन के भी हो सकते हैं। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग यू कैन ऑल्सो बी अ वर्गो साइन। आप वर्गो साइन के भी हो सकते हैं। आपका जुपिटर जो है वो भी 7th या 11th हाउस में हो सकता है। और यू कैन ऑल्सो बी ऑफ, आप टॉरस भी हो सकते हैं। यस, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बी अ टॉरस। तो दूसरी जो ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है वो फॉरगिवनेस है, वो प्यार की कमी है, कहीं ना कहीं एक सेल्फ केयर, एक सेल्फ लव की कमी है। नेक्स्ट, टेम्पटेशन। सी, आई टोल्ड यू, तो ये आपकी एनर्जी है राइट नाउ। आपकी एनर्जीज भी मुझे यही बता रही है कि आप अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। कहीं ना कहीं लाइफ में इंस्टेबिलिटी को देख के आपके अंदर बहुत गुस्सा आता है, रिजेंटमेंट आती है, एंगर इश्यूज आपको होते हैं, फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है कि कहीं आप एक नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं। And for some of you, I also feel it can also be some kind of negative जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ब्लैक हो सकता है, या अगर किसी ने आपकी लाइफ को स्पॉइल के लिए, आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने के लिए, आपकी सोसाइटी से कट ऑफ करने के लिए, या फिर आपके सोशल लिंकेज ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। या तो ये किसी ने बाहर से किया हुआ है, या आपकी नेगेटिव अप्रोच है। बट डेफिनेटली देयर इज नेगेटिविटी इन लाइफ। इसकी वजह से आप बहुत जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, और आपको चिढ़ होती है, गुस्सा आता है कि मेरी लाइफ जो है वो कभी भी आगे मूव नहीं करेगी, और आप थक चुके हैं। यहाँ से मैं ये बोलूँ तो और देखते हैं कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, देन यू हैव 8 of Cups. ओके, दिस इज अ नाइस कार्ड, एंड यू हैव 34. The Tower. Okay, Hermit, right. See, आपको अभी के लिए जो मुझे लग रहा है स्ट्रांगली ऐसी वाइब्स आ रही है कि डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी तो आपकी लाइफ में है। और अभी के लिए मुझे ब्लॉकेज अगेन यहाँ पे यही नज़र आ रही है कि आप चीज़ों को छोड़ नहीं रहे। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, अगर रिलेशनशिप में आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन, या फिर किसी ऐसे जॉब में है, किसी ऐसे काम में है जिसमें आप खुश नहीं हो, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको ज़रूरत है उनको छोड़ के आपकी लाइफ में मूव ऑन करने की, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर राइट नाउ स्टक। कुछ कार्ड्स लेते हैं एनर्जीज चेक करने के लिए। ओके, सी, यहाँ पे भी वही कार्ड आया है। सी, 10 of Wands एट द बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव 10 of Wands एट द बॉटम ऑफ द डेक। और यहाँ पे भी मेरे पास 6 of Swords था जो कि आया था रिवर्स में। तो क्लियरली ये बात साफ है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बर्डन लिए हुए हैं अपने दिमाग के ऊपर, और आप उस बर्डन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे। यू आर नॉट लेटिंग गो द बर्डन ऑन योर शोल्डर्स। या तो आपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ली हुई हैं, या फिर आप किसी ऐसे वर्क प्लेस में हैं, किसी जॉब में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है और आप वहाँ से खुश नहीं हैं। आप उस नेगेटिव एनर्जी के स्फीयर में फंसे हुए हैं और आप उस चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे। और ऐसा ना छोड़ने की वजह से आपकी जो एनर्जी है वो टेम्पटेशन मोड पे चली गई है। मतलब आप बुरी तरह से, मैं बोलूँ, अंदर और बाहर से, इनसाइड आउटसाइड, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड जो हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, और आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में, सी, अभी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ये है कि बस
कि मैं किसी भी तरह मेरी लाइफ में कुछ चेंज आए और ये जो नेगेटिविटी है ये मेरी लाइफ में ख़त्म हो और मुझे जो है वो सुकून मिले। कहीं ना कहीं आप सुकून चाहते तो हैं बट आप सुकून में नहीं आ पा रहे क्योंकि आप पुरानी चीज़ों के ऊपर अटके हुए हैं। आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक लोगों से अटके हुए हैं या फिर आपके ऊपर किसी ने कुछ स्पेल या ब्लैक मैजिक किया हुआ है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे जो है वो नहीं मूव कर पा रहे। बट आपकी जो होप है, आपको कहीं ना कहीं डर भी है अंदर से कि सब कुछ खत्म ना हो जाए, एक इनसिक्योरिटी है। देखिए वही चीज़ जो बिल्कुल मैंने आपको बिगनिंग में बोली थी, एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है कि सब कुछ खत्म ना हो जाए और आपने जो कुछ अभी तक अपना मेहनत से इतना कुछ जो भी बनाया है वो सब कुछ ज़ीरो ना हो जाए और या फिर ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ जाएं और आपको कोई अच्छा रिलेशनशिप ना मिले या अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं तो आपको कमिटमेंट ना मिले। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सोच के एक नेगेटिव अप्रोच में आप बंधे हुए हैं। यू आर बैडली कॉट इन अ नेगेटिव अप्रोच, आई वुड से। आई एम सॉरी, शायद आपको अच्छा ना लगे बट मैं आपको वही गाइड करना चाहती हूँ जो आपके कार्ड्स में आया है। आपको डर है, डेफिनेटली आपको डर है कि ये सब कुछ ज़ीरो ना हो जाए, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए और कहीं आपकी जो लाइफ है वो ख़त्म ना हो जाए और कहीं ना कहीं आपको अकेलेपन लगता है। यू आर ऑल्सो वेरी वेरी फियरफुल। आपको बहुत डर लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म ना हो जाए और सब आपको छोड़ के चले जाएं। मेजर इशू जो मुझे आपका यहाँ पे लग रहा है वो आपका लोगों से लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है, देखिए यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को फेस करने के लिए भी अब डरते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे। मे बी आप अपने आप को करियर में भी इतना सक्सेसफुल नहीं समझते और आपको ये लगता है कि मैं अब लोगों से बहुत पीछे रह चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा लक साथ नहीं दे रहा, लोग। तो समहाउ इन डर की वजह से आपको ये डर है कि आपको सब छोड़ देंगे और आप बस अकेले रह जाएंगे और आपके पास खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करने के अलावा और कुछ नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपको बस किसी गुफा में जाके या तो मेडिटेशन करनी पड़ेगी। बिकॉज से यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉर्ड्स कार्ड का दोनों का जो है वो मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली लोगों से दूर भाग रहे हैं और आपको ये है कि दूर भी भाग रहे हैं बट आपको ये भी है कि आप अकेले ना पड़े। तो एक इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। आप चाहते हैं कि लाइफ में सुकून आए बट आप किसी चीज़ के ऊपर डेफिनेटली अटके हुए हैं। कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे, जो आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बट यू नो व्हाट इज़ द गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ इज़ कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी है। बिकॉज 34 नंबर यहाँ पे मेरे पास आया है। 34 नंबर होता है फिश। फिश इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स अ सिंबल ऑफ गुड बिजनेस। अगर आप 7th हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ बिजनेस, ये भी बात है। और एक चीज़ आपको और बताऊँ, 7th एंड 11th हाउस दोनों ही जो तो हमें 7th हाउस का प्रॉफिट देखा जाता है वो 11th हाउस से देखा जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड 11th में हो या 11th हाउस का लॉर्ड 7th में हो या जुपिटर हो 7th हाउस का लॉर्ड जो कि 11th में बैठा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या दोनों में से कोई भी साइन पाइसिस के भी हो सकते हैं। एंड 7th हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ बिजनेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और आपको उसमें से प्रॉपर रिटर्न नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दिस इज ओवरऑल जो ब्लॉकेजेस हैं वो 7th और 11th हाउस से ही लेके हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर वो बिजनेस की ब्लॉकेज नहीं है तो आप कुछ, मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, आप वो करिए। डेफिनेटली वो बिज़नेस की ब्लॉकेज आपकी ख़त्म हो जाएगी। पुरानी चीज़ों को छोड़िए। अगर कुछ चीज़ें आपके पास में नहीं अच्छी रही तो मे बी उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। यू नीड टू लेट देम गो। और आपको बहुत बिज़नेस में तरक्की मिलने वाली है, अपनी जॉब में तरक्की मिलने वाली है। डेफिनेटली मुझे ये बिज़नेस का कार्ड लग रहा है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो 34 ईयर्स के या तो होने वाले हैं या 34 ईयर्स के हो गए हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड बिजनेस। ठीक है, इवन मैरिज के लिए, रिलेशनशिप में भी आपकी स्टेबिलिटी आएगी, अबंडेंस आएगी। तो फ्यूचर आपका बहुत जो है वो स्ट्रांग है। तो आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स अबाउट योर फ्यूचर कि आपका फ्यूचर जो है, फ्यूचर में ये ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी कि नहीं और फ्यूचर आपका कैसे रहने वाला है।
Okay, the first card we have is obstacles and challenges. The next card is authority. Wow, so this is the best card that you could have here. तो हमारे पास आ गया है अथॉरिटी का कार्ड. तो अथॉरिटी का कार्ड हमें यही बताता है बिल्कुल रिमूव होंगी ये ब्लॉकेजेस. आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, चैलेंजेस आपको ज़रूर आएंगे, बट इन चैलेंजेस के बाद अल्टीमेटली आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप डिज़ायर करते हैं. बिकॉज हमारे पास यहाँ पे आ गया अथॉरिटी का कार्ड, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है. तो आप अपने पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे, पूरे पावर में आ जाएंगे, ये बात आई कैन श्योर. यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर बनने वाले हैं. मतलब कहते हैं ना, डंका चलेगा. आप जिस भी काम में जाओगे, आप चाहे रिलेशनशिप में जाएंगे, आप चाहे अपने मैरिज में भी और अपनी जॉब या बिजनेस में भी, कहीं ना कहीं आपका इतना कंट्रोल, आपके अंदर इतनी पावर और आ जाएगी, स्टेटस आ जाएगी कि सामने वाला आपसे डरेगा. ये चीज़ डेफिनेटली आने वाली है. तो बहुत ग्रोथ मुझे लग रही है आपके बिजनेस के रिलेशनशिप में, और स्टेबिलिटी भी है. अगर अभी तक आप स्टेबिलिटी से परेशान हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो ऐसा बहुत जल्दी जो है वो होने वाला है. तो इसको हम देख लेते हैं कब आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होंगी. एक कार्ड हम लेते हैं रेमेडीज की तरफ. वाओ, सो सी आई लव किस तरह से डॉट्स कनेक्ट होते हैं और कैसे आपको जो कार्ड्स हैं, एंजल्स आपको कोशिश करते हैं मैसेजेस देने की. तो देखिए, लेपिडोलाइट का यहाँ पे कार्ड क्या बताता है. लेपिडोलाइट एक ऐसा क्रिस्टल होता है फॉरगिवनेस के लिए होता है. और देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि आप किसी चीज़ के ऊपर अटके हुए हैं, किसी पर्सन के ऊपर अटके हुए हैं, उसको छोड़ दीजिए, आगे मूव करिए. आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है फ्रेंड्स. आगे देखिए, लेपिडोलाइट इज ऑल्सो अ क्रिस्टल ऑफ फॉरगिवनेस. तो आप ये क्रिस्टल कीजिए, इसका ब्रेसलेट वियर करिए या इसके टंबल रखिए. अगर आप नहीं भुला पा रहे हैं किसी को, किसी पास्ट सिचुएशन को या पर्सन को, तो ये आपको हील करेगा और आपको आगे मूव ऑन करवाएगा. दैट्स गारंटेड. और अगर आपके पास ये क्रिस्टल नहीं है, आप मेरे से या किसी से भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं. तो और देखते हैं के लिए कुछ मैसेजेस कि क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहता है. डाइट. ओके, एक तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए. स्किन केयर. ओके, डाइट, स्किन केयर. हो सकता है आप में से कुछ लोग ध्यान रख रहे हैं. बैलेंस. तो आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आना है. लव एंड रोमांस. वाओ. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि में भी रिलेशनशिप में भी बहुत स्टेबिलिटी आएगी. तो अगर आप अभी मैरिज से परेशान हैं या रिलेशनशिप से परेशान हैं, ऐसा कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी वर्क लाइफ और रिलेशनशिप की जो लाइफ है उसमें दोनों में ही स्टेबिलिटी आएगी और दोनों में ही बैलेंस यहाँ पे आता नजर आ रहा है. इसके बाद रिचुअल्स एंड प्रेयर्स. ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है रिचुअल्स एंड प्रेयर्स या तो कर रहे हैं या आपको करने चाहिए. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रिचुअल्स एंड प्रेयर्स करने चाहिए. और क्योंकि इन्हीं रिचुअल्स एंड प्रेयर्स से हो सकता है आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो. ये देखते हैं कि आपको किस एंजल्स की जो रिचुअल्स एंड प्रेयर्स है वो करनी चाहिए और क्या आपके लिए मैसेज है. सो द फर्स्ट मैसेज आई हैव फॉर यू इज इनर स्ट्रेंथ. मूव बैक टू होलनेस. रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर. सो सी, आई टोल्ड यू, यहाँ पे मैंने बताया था आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और आप पावर में आने वाले हैं. तो देखिए, यहाँ पे भी आपको यही मैसेज आ रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए. सी, आपका जो सोलर चक्र है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. समहाउ दिस इज अ फायर साइन. यहाँ पे भी येलो आया है जो सोलर चक्र बता रहा है. और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत नेम फेम आपकी लाइफ लिखी हुई है, बट आपको ज़रूरत है सिर्फ कि आप अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और ये चीज़ को फील करें, रिकॉग्नाइज करें कि आपके अंदर कितनी पावर है. यू हैव लॉट्स ऑफ पावर इनसाइड यू एंड दिस पावर विल डेफिनेटली कम आउटसाइड वेरी सून. वाओ. तो इसके बाद हम लास्ट कार्ड देखते हैं और हम ये पता करते हैं एंजल से कि आपकी लाइफ में ये जो फाइनली ब्लॉकेजेस हैं ये कब जाने वाली है. आई विल क्लोज माई आईज एंड टेक सर्टेन चिट्स. कब आपकी लाइफ में ये ब्लॉकेजेस जाने वाली हैं. ओके, तो लेट्स सी. सितंबर. वाओ, सितंबर. ऑलरेडी वी आर एट 17th of August. अक्टूबर, वेरी नाइस. अप्रैल, जनवरी एंड जून. ओके, तो फ्रेंड्स मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो नेक्स्ट मंथ से हटनी स्टार्ट हो जाएंगी, सितंबर मंथ, और होते होते मुझे लग रहा है कि जून. सो अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स फ्रॉम डाउन द लेन, अभी से लेके 7-8 मंथ्स, तो जून तक आपकी लाइफ में बहुत
स्टेबिलिटी आ जाएगी, काफ़ी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। बट आप आपको थोड़ा सा हील करिए, और जैसा कि आपको मैसेज आए हैं एंजल्स की तरफ कि कुछ रिचुअल्स करिए, प्रेयर्स करिए, या फिर लाइट क्रिस्टल वियर करिए, तो उससे में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूं अगली बार एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, दिस इज जी नमिता। सो ये है पाइल 2 और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, वो कब जाएंगी, क्या इसका फ्यूचर है, कुछ रेमेडीज। तो जिन लोगों ने पाइल 2 चूज किया है, ये उनकी रीडिंग है। तो ये जर्नल रीडिंग रहेगी, नॉट अ स्पेसिफिक रीडिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं मुझे, इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस जो हैं वो आने वाली हैं। जस्ट लेट मी टेक दिस। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज नेपट्यून। Your fantasies, earnings, longings and potential for illusion. Okay. एक चीज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए आपने यहाँ पे ग्रीन आर्कएंजल चूज किया है, जो है आर्कएंजल रफेल, और जो कि होते हैं जनरली हीलिंग के। एंड सी दिस इज ऑल्सो ग्रीन कलर, और आपके लिए हो सकता है जिन लोगों ने भी ये चूज किया है आपको ग्रीन बहुत ज़्यादा पसंद हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिनके ऊपर आप कहीं या तो आपने एक्सप्रेस नहीं किया, या उनकी तरफ से नो है, एंड या फिर आप उनको भुला नहीं पा रहे। मतलब डेफिनेटली आई फील देयर इज समवन इन योर लाइफ जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड यू वांट टू गो अहेड विद देम। जैसे मैं बोलूँ तो आप सीक्रेट एडमायर हैं, आप सीक्रेट किसी को एडमायर करते हैं। और इसके अलावा आई फील कि आपकी गुड विशेस, आपकी इच्छाएं जो हैं वो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी हैं। जैसे कोई इंसान होता है जो बहुत ड्रीमी होता है, तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो इस तरह की, आप बहुत ड्रीमी हैं। आपको बहुत हो सकता है आपके सपने बहुत बड़े हैं, और कहीं ना कहीं आपके सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको ये लगता है कि आप एक माया की नगरी में रहते हो, मतलब आप एक इल्यूजन की नगरी में रहते हो। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज यू ड्रीम सो हाई, और आप उनको अचीव करना चाहते हो। आपकी फैंटेसीज जो हैं वो इतनी बड़ी हैं, बट ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक किए हुए हैं। ब्लॉक इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है कि वो पूरी ना हो रही हो करंटली, और जिसकी वजह से आपको जो है वो दुख हो रहा हो। और कार्ड देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 6th हाउस। ओके, ऑल राइट, the work, the health and the duty area of your life, right? तो आप में से काफ़ी लोगों की मुझे ब्लॉकेजेस ये भी लग रही हैं कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छी जॉब या अच्छा करियर की तलाश में हैं, और आपको है कि आप अपने करियर को एक बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक ब्रांड बने और आपका बहुत सारा नाम हो, लोग आपको आपके नाम से जाने, और कहीं ना कहीं आप यू वांट टू राइज वेरी वेरी हाई इन योर लाइफ। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग हियर। यस, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में राइज करना चाहते हैं, और ये भी मुझे लग रहा है कि अपनी हेल्थ को भी लेके आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मे बी यू रेगुलरली प्रैक्टिस योगा, यू गो टू जिम, या आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप ये सब करते हैं, और आपको आपके हेल्थ को लेके भी आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, वेरी बिग। और कुछ लोग, मुझे ये भी लगता है कि किसी तरह के हेल्थ क्राइसिस में हो कहीं ना कहीं आप। कुछ लोग, बहुत कम लोग, मुझे ये लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ मेजर हेल्थ इशू हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो आगे नहीं मूव कर पा रही, या आप अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे जो कि आप चाहते हैं। बट हियर आई एम फीलिंग इज कहीं ना कहीं 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ जॉब, इट्स अ हाउस ऑफ गुड हेल्थ। ये कहीं ना कहीं कोर्ट केस का भी हाउस रहता है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी तरह की लिटिगेशन में हो, और आप चाहते हैं कि आप उस लिटिगेशन से बाहर आएँ, राइट? तो ये आपका ड्यूटी एरिया भी होता है कि आप कितना अपनी ड्यूटी में पर्टिकुलर हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है एक डिसिप्लिन की कमी हो, कुछ लोगों के लिए एक डिसिप्लिन की कमी हो, कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आपको आपकी जो विशेस हैं इन एरियाज़ को लेके वो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आप अभी परेशान हैं।
यस, मुझे ये चीज़ लग रही है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप हीलिंग में हो। येस, वन थिंग मोर आई एम फीलिंग इज़ कि आप में से मुझे काफ़ी लोग ऐसा भी लग रहा है कि आप हीलिंग लाइन से हो। आप हो सकता है रेकी हीलर्स, लामा फेरा हीलर्स, आप इस लाइन में भी कहीं ना कहीं हो सकते हो और आप चाहते हो कि आप उसको बहुत आगे लेके जाएं। आप कहीं ना कहीं इसके थ्रू लोगों की हेल्प करना चाहते हो, बट उसमें अभी उतनी ग्रोथ नहीं आ रही, तो विच कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ब्लॉकेज। तो मेरे को यहाँ पे जितनी ब्लॉकेजेस नजर आई मैं वो सब बता रही हूँ, बिकॉज डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ब्लॉकेज होगी, सबकी सेम नहीं होगी, एंड इट इज़ अ जनरल रीडिंग। उसके बाद देखते हैं कि आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है। वेटिंग है, आई टोल्ड यू, आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू आर वेटिंग। जैसे मैंने बताया था कि आपकी फैंटेसीज, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी पूरी नहीं हो रही और आप वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ कब पूरा हो और कब आपका जो नाम है वो लोग समझें, आपके नाम से आपको जाने और आपकी वो सब विशेस जो हैं वो पूरी हों। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग है। और देख लेते हैं क्या करंट एनर्जीज हैं। ओके, तब वी हैव 6 of Cups and we have the Devil, that is inverse, right। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप एक किसी पास्ट पर्सन की भी वेट कर रहे हैं। यस, यू आर ऑल्सो वेटिंग। तो ये सब करंट एनर्जीज हैं, राइट। आप किसी पास्ट पर्सन की भी वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मे बी आप रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कहीं ना कहीं किसी तरह का क्रश है, कोई सीक्रेटली एडमायर आप करते हैं, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है और आप हमेशा उन्हीं के सपनों की दुनिया में रहते हैं। यू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और वो भी आपकी लाइफ की जो है अभी राइट नाउ ब्लॉकेज जो है वो बना हुआ है। एंड आई फील कि ये पर्सन कोई नए पर्सन नहीं है, ये ऑलरेडी आप इनको जानते हैं। हो सकता है आप इनके साथ पहले भी रिलेशनशिप में हो और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप इनको छोड़ नहीं पा रहे। द इशू इज़ कि यू आर नॉट एबल टू लेट देम गो और आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इनके साथ। मुझे ऐसे लग रहा है यू आर बैडली ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आएंगे और उससे आपकी लाइफ जो है वो आगे मूव ऑन करेगी। बट आई सजेस्ट यू कि आप अपने आप को हील करिए, बिकॉज आर्कएंजल रफेल भी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट चक्रा से एसोसिएटेड होता है। तो आपको ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा को हील करने की। आप जैसे ही अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे, आप उस पास्ट पर्सन की मेमोरीज में से बाहर आएंगे और इस वेटिंग गेम को ख़त्म करेंगे, बिकॉज दिस इज़ योर मेन ब्लॉक। ये आपकी एनर्जी है, अभी तो आप उनकी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी ब्लॉकेज जो लाइफ की बनी हुई है कि आप रिकंसाइल करना चाहते हैं। क्यों रिकंसाइल करना चाहते हैं? बिकॉज आप ऑब्सेस्ड हैं उनके साथ, ठीक है। आपको ऐसा आपको लगता है कि लाइफ खत्म हो जाएगी अगर आप उनके साथ नहीं हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ की क्या ब्लॉकेज है। Okay, we have 2 cards here. The first card is Hermit card and the second is Page of Cups. So देखिए वही चीज़ आ गई। ब्लॉकेज यही है कि आपने अपने आप को खुद को बिल्कुल बंद किया हुआ है, राइट। आप अकेले रहते हैं, आप सोशलाइज नहीं करते, अकेले रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, बुक्स करते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर उनको सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, राइट। और आप चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज करें, वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, ठीक है, या आप दोनों में से कोई एक फीलिंग एक्सप्रेस करे। बेसिकली आप उनसे चाहते हैं कि वो आपको आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और वो कर नहीं रहे, और जो कि आपका मेन लाइफ का ब्लॉकेज जो है वो बना हुआ है, ठीक है। आई होप आपके साथ रेजोनेट कर रहा होगा। आगे देख लेते हैं कि आपके मेनली जो होप्स एंड फियर्स हैं वो क्या है। द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज, तो देखिए बिल्कुल आ गया वही जिसकी हमें था। 4 of Wands आ गया, इट्स अ मैरिज कार्ड। तो होप क्या है? आप शादी करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उनके साथ शादी करना चाहते हैं और आपको है कि वो कब आपको प्रपोज करें, कब आपसे बात करें, आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपको व्हाटएवर व्हाट्सअप कॉल करें, ठीक है, और आपकी उनके साथ शादी हो। सी स्टार कार्ड, व्हाट एल्स यू वांट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक मेजर इवेंट आपकी लाइफ में चल रहा है और एक वेटिंग गेम के साथ साथ आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है आप जिस भी फेज़ में अभी हैं वो आपकी लाइफ का कोई छोटा मोटा फेज़ नहीं है, बिकॉज ये इज लॉट ऑफ मेजर आर्काना है, काफ़ी मेजर के निकल रहे हैं, राइट। और आपको वही चीज़ दोबारा से लगती है, जैसे नेपच्यून कार्ड एंड द स्टार कार्ड, कहीं ना कहीं फिर से ये दोनों चीज़ें यही बता रही हैं कि आप एक बहुत
बड़ी एक बहुत कहते हैं सपनों की दुनिया में बैठे हैं। आपको ये है कि हाँ, अगर आप फीमेल है लेट से, तो आपको ये वो राजकुमार की तरह लगते हैं। सी दिस अ पर्सन जो कि घोड़ा है, एक घोड़ा है जो कि घूम रहा है चांद के पास, और ये लग रहा है कि बस जब आप उनके पास होते हो या आप उनके बारे में सोचते रहते, इसी तरह आप हेवन में चले जाएंगे। तो ये आपकी ब्लॉकेज है। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में थिंग्स आर समथिंग एल्स, राइट। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ वेरी लकी फॉर यू। आपके लिए वो बहुत लकी हैं। वो आपकी लाइफ में आ जाए तो आपकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी। और आप बहुत ज़्यादा वेट करें, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं उनको लेके कि वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। वो आपके लिए बहुत लकी है एंड योर मैरिज विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। दिस इज़ व्हाट यू फील, जो आपको लग रहा है अभी कि आपकी मैरिज आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है और आपको इससे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में मिल नहीं सकता। एंड यू फील कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि एक स्टार है, जो कि जहाँ जाते हैं लोगों को खुश कर देते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को भी वो बहुत अच्छे लगते हों। और ही इज़ रियली लाइक अ स्टार। ही और शी जो भी हैं आपके पर्सन, आपको लगता है कि वो एक स्टार की तरह है और अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो आप भी वैसे ही स्टार बन जाएंगे और आपकी जो किस्मत है वो चमक जाएगी। अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। व्हाट इज़ द फ्यूचर? सी अगेन इज द स्टार। माई गुडनेस, माई गुडनेस। सो सी अगेन यहाँ पे स्टार आया है अगेन। तो ये कार्ड मुझे डेफिनेटली बता रहा है with star number 17 and 16 which is again a star card। तो ये मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेज है वो बहुत जल्द दूर होने वाली है, बिकॉज ये नियर फ्यूचर में हमारे पास कार्ड आया है। तो जो भी आपको लग रहा है कि हाँ जी मैं मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी बिग, या वो मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ में गुड लक आए, फॉर्चून आए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये आने वाला है। डेफिनेटली टेक इन रिटर्न कि वो सब कुछ होने वाला है। मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपकी सब गुड विशेज, आपकी सब इच्छाएं जो है वो पूरी होने वाली। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपके साथ मैच होता है कि नहीं। और मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है और ये आपकी ड्रीम पर्सन होगी, उनके साथ भी आपकी शादी होगी। तो शायद आप अटके अपनी लाइफ में यहीं पे हुए हैं, आप यहीं अटके हुए हैं, राइट। और कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब में भी, मुझे लगता है एक अच्छी जॉब की भी तलाश कर रहे हैं और आपको जॉब भी जो है अभी नहीं मिल रही, बट आपको अगर जॉब की भी नहीं मिल रही तो जॉब भी मिल जाएगी। तो जो भी जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपकी लाइफ में दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ से पहले आपको मना हो गया था, वो जॉब भी आपको मिलने वाली है। ये भी हो सकता है आपको वहां से दोबारा कॉल कर लिया जाएगा या आपको उससे भी जो है वो जॉब मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। तो एक और मैसेज देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर नियर फ्यूचर। पाइल 2 के नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, अगेन वी हैव टेम्पटेशन और देख लेते हैं फर्टिलिटी। ओके, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। ओके, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग साइंस लग रहे हैं कि आपके जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो सारे नर्चर होने वाले हैं। और मैरिज के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि जो लोग मैरिज की वेट कर रहे हैं उनकी मैरिज होने वाली है। डेफिनेटली आपकी मैरिज होने वाली है। मतलब जिस भी जगह पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जीज राइट नाउ लगा रहे हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे लग रहा है विदिन 2 to 3 मंथ्स ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो और देखते हैं एक और मैसेज, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। सेक्रल चक्रा। सो सी सेक्रल चक्रा इज अगेन अ कार्ड ऑफ रिलेशनशिप। तो अपने सेक्रल चक्रा को आप हील करिए, राइट। और कहीं ना कहीं ऑरेंज इसका सेलेनाइट रहता है और भी कुछ क्रिस्टल्स रहते हैं इसको हील करने के लिए। तो सेक्रल चक्रा को आप जब हील करेंगे तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा एबंडेंस आएगी। जो जिस 5% पर आप अटके हुए हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो आइए और देखते हैं कि अब इसकी रेमेडी क्या है, कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए। दैट इज टाइगर आई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में आपकी हो सकती है। सब कुछ होने के बावजूद आप कहीं ना कहीं डर जाते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है आपको। और जो आपके लिए मैसेज आया है वो भी आया है मेरे पास टाइगर आई। तो टाइगर आई भी एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। अगर हम इसको यूज़
बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है टाइगर आई भी। तो आप टाइगर आई को वेयर करिए एंड टाइगर आई विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इवन अगर एजुकेशन फील्ड से है, बिकॉज दिस 6th हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ एजुकेशन एज वेल। 6th हाउस जैसे मैंने बताया कंसल्टेंसी का हाउस है, लिटिगेशन का हाउस है, कोर्ट केस का हाउस है और इवन लॉ की प्रैक्टिस का भी हाउस है। तो अगर आप कोई बहुत अच्छी जॉब देख रहे हैं या अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, अगर आप जज बनना चाहते हैं या उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिए हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। लकी टाइम आएगा, आपकी किस्मत चेंज होगी और आपको डेफिनेटली एक ऐसा जॉब और एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो टाइगर आई का क्रिस्टल आप पहनिए बिकॉज टाइगर आई इज दी बेस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। तो आइए और देखते हैं हम कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। ओके, सो लेट्स सी। पैम्पर योरसेल्फ। ओके, तो थोड़ा सा आपको चेंज लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं कि एक चीज़ के बारे में ही सोचते रहिए और उसी के ऊपर स्टक रहिए, राइट, और वेट करते रहिए कि ऐसा पर्सन आपके लाइफ में कब होगा या एग्ज़ाम क्लियर कब होगा या अच्छी जॉब कब मिलेगी। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को पैम्पर करिए, घूमने फिरने जाइए। सो दैट्स द मैसेज। बेबी पेट। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पेट्स बहुत अच्छे लगते हो, तो अगर आपको पेट्स अच्छे लगते हैं तो आप पेट्स के साथ खेल सकते हैं, या अगर आप पेट लेके आने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पेट लेके आ सकते हैं अपने घर में। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज रिलीज। तो अगर किसी तरह की नेगेटिविटी को आप होल्ड ऑन किए हुए हैं, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, या अगर कोई पास्ट पर्सन है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, उनको रिलीज करिए, उसी से आपकी लाइफ जो है वो अबंडेंस आएगी। उसके बाद आइए टाइमलाइन के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा कब तक आएगी, कब तक आपकी लाइफ में से ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये रिमूव हो जाएंगी। आई विल क्लोज माई आईज एंड पिक अप द कार्ड। ओके, सो द फर्स्ट इज जनवरी, अप्रैल, ओके वेरी नाइस, अगस्त। ठीक है, तो कईयों के लिए मुझे लग रहा है, देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत अचानक से होने वाला है, तो कई के लिए मोर देन 50%, अगर मैं बोलूँ तो 70-80% लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो इसी मंथ, दिस मंथ दैट वी आर डूइंग दिस रीडिंग, अगस्त 2021 या अगस्त के मंथ में ही आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस हैं ये आनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको दिखने लग जाएगा कि मेरी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रही हैं। और अगर आप और भी फास्ट रिमूव करना चाहते हैं तो आप टाइगर आई पहनिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके अंदर से डर निकलेगा, तो आप और जल्दी अपनी लाइफ के अबंडेंस तक जाएंगे। उसके बाद कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जनवरी लग रहा है और कई लोगों के लिए अप्रैल लग रहा है। तो आपके टाइमलाइंस जो हैं वो काफ़ी फास्ट हैं एज कम्पेयर टू दी। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जून तक टाइमलाइंस आई थी, बट यहाँ पे जो टाइमलाइंस आई हैं वो अगस्त से लेके जनवरी के बीच में आई हैं। तो जनवरी तक काफ़ी आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं मुझे लग रहा है वो रिमूव हो जाएंगी। सो खुश हो जाइए, दिस इज जस्ट फ्यू मंथ्स डाउन द लेन जब हमारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। आई होप ये फाइल आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ 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 कॉमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय। Hi everyone, this is Jean Namita. So let's see what's there in pile 3. तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया है, हम देखेंगे कि क्या है आपकी लाइफ की रुकावटें या ब्लॉकेज, वो कब दूर होंगी, क्या है फ्यूचर और उसकी कुछ रेमेडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड, लियो एनर्जी। वाओ, आई लव लियो एनर्जी। सी कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। ओके, मुझे आपके कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है, एक तो कि आप एयर साइन हो सकते हैं, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। हम दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। वाओ, सी हाउ द थिंग्स आर रेजोनेटिंग। यहाँ पे सन कार्ड आ गया जो कि है आपका लियो, यानी कि सिंह राशि का लॉर्ड, दैट इज द सन। योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। वाओ, सो दिस हैज़ कम इन द ब्लॉकेज। ओके, एक तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का जो सन है आपकी हॉरोस्कोप में वो लियो में हो सकता है।
डेफिनेटली, या फिर आपका जो सन है वो 5th हाउस में हो सकता है। और जो सन इन 5th हाउस के लोग होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट दे आर लिटिल प्राउडी। येस, द प्राउड इज़ देयर प्रॉब्लम, कि वो बहुत ज़्यादा प्राउडी रहते हैं, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा रहते हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बहुत प्राउडी होते हैं और थोड़ा सा फ्लॉन्ट करना जानते हैं अपनी चीज़ों को। अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद के ऊपर फोकस रहते हैं लाइफ में काफ़ी बारी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके ब्लॉकेजेस में आया है। तो एक बात श्योर है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी आप हो सकता है मेहनत भी कर रहे हैं, बट वो नेम फेम आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। आप में भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि वी आर वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग एल्स और हमारी लाइफ में बना कुछ और ही होता है, लाइक वी आर मेड फॉर समथिंग एल्स। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपने अपना दिल और जान जो है वो लगाया हुआ है अपने काम में, बट आप अपने लाइफ के पर्पस तक, अपनी डेस्टिनी तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे। आई एम फीलिंग दिस। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैशनेट हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके। आप इतने पैशनेट हो जाते हैं कि मे बी आप बाकी को जो है वो इग्नोर करते हैं, एक्स्ट्रा पैशनेट हो जाते हैं और दिखावे में पड़ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, आपको अर्थिंग की ज़रूरत है, आपको रियलिटी में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं हम हमेशा लाइफ कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करें, हमें खुशियाँ जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में भी मिलती हैं, जो कि कई बारी हम भूल जाते हैं। यस, तो और एक चीज़ और है कि आपको आपकी सन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी कुंडली आप अगर चेक करना, तो अगर आपका सन 7th साइन में है तो 7th साइन में जो सन है वो हमारा वीक माना जाता है। ना सिर्फ 7th साइन में, अगर हमारा सन 7th हाउस में भी होता है, इधर इन दी 7th हाउस और इन दी 7th साइन, तो हमारा सन वीक माना जाता है रेड बुक के थ्रू या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड इन दिस केस आपका रिलेशनशिप भी ख़राब होता है। अगर 7th हाउस में आ गया तो आपकी स्पाउस के साथ किसी न किसी ट्रस्ट इशू को लेके झगड़ा रहता है, शक की वजह से प्रॉब्लम आती है, और कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब रहते हैं। तो आपके फादर के साथ भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो। तो आपको ज़रूरत है अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने की, बिकॉज सन इज़ द सोल। एंड यू सी कितनी ज़्यादा लाइट है, कितनी ज़्यादा लाइट है आपके अंदर, बहुत लाइट है आपकी आत्मा के अंदर, इतनी एनर्जी है, पावर है, बट कहीं ना कहीं आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे, आप पहुंच नहीं पा रहे। अभी आई फील कि कुछ दूरियां अभी भी हैं, जिसकी वजह से आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पा रहे, आप अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पा रहे। तो आपको आई थिंक मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको आपके सोल के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और अगर आपका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जो कि हो सकता है आपकी मेन ब्लॉकेज हो, या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हो किसी शक को लेके या ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके, वो आपकी लाइफ की इस टाइम मेन जो ब्लॉकेज हैं वो हो सकती हैं। और इन चीज़ों की वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, और आप काफ़ी ज़्यादा अकड़ में रहते हो किसी न किसी रीज़न को लेके, और जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है वो कमी आ जा रही है। सो आइए और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सो करंट एनर्जीज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, वाओ। तो हो सकता है आप कुछ घर बनाने की सोच रहे हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे रीसेटल होने की सोच रहे हैं अगर आप मैरिड हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आई फील कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी कर रहे हैं। आई फील यू आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, मे बी यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। आप में से कुछ लोगों की जो है वो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आप में से कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज अभी हो रही हो, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप कोई घर लेने की सोच रहे हो, रीसेटल होने की, या आप अब्रॉड शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं अलॉन्ग विद द फैमिली। बट ओवरऑल जो भी बनाएंगे, अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो कोई छोटा मोटा घर नहीं, इट विल बी अ वेरी डेकोरेटिव एंड अ वेरी गुड लुकिंग हाउस, जो अंदर और बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। अब बिकॉज लियो की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, तो आप हर चीज़ को बहुत मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि दुनिया को दिखे, नॉट फॉर योर सेल्फ, बट आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा जो है लाइफ में करना चाहते हो। बहुत मटीरियल कम्फर्ट्स भी आप अपनी लाइफ में कहते हैं कि
आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं. सो लेट मी हैव द नेक्स्ट कार्ड्स. ओके, तो उसके बाद हमारे पास कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्परर कार्ड. सो क्लियरली यहाँ पे मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि 4 यहाँ पे आ रहा है, तो जो कि 4 आपका राहु भी रहता है एंड 4 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, अचीवमेंट्स. उसका नंबर भी जो है वो 4 रहता है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ राहु. न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये राहु भी रहता है एंड सो दिस इज़ क्लियरली टेलिंग मी. आप में से कुछ लोगों को हो सकता है 4 नंबर नज़र भी आता हो, तो ये भी मुझे ये बता रहा है कि पावर, आप बहुत ज़्यादा पावर में आना चाहते हैं. आपको, या अगर आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कुछ प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट करें. दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप किसी ना किसी तरह की कोई गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं या आपको ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएँ. तो एंड यू वॉन्ट टू कम इन पावर, आप बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस की जॉब चाहते हैं या आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत ज़्यादा रुतबा हो, बहुत स्टेटस हो और आपकी बहुत चलती हो. सो दैट्स व्हाट आई फील इज़ ब्लॉकिंग यू करेंटली. और आप ये भी चाहते हैं कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके रखें, बट जो कि आप नहीं कर पा रहे, आप उस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे. सो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लॉकेज कि आप इस टाइम फुली जो है वो डिवोटेड है अपने काम को, अपने करियर को, अपने पैशन को. सो मे बी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो वजह से थोड़े बहुत सफ़र कर रहे हों और आप क्योंकि बैलेंस नहीं रख पा रहे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में. तो और देख लेते हैं आपके होप्स एंड फियर्स क्या हैं हमारे पास. ओके, द फर्स्ट मैसेज इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have 6 of Pentacles, then we have 8 Strength and then we have High Priestess. तो बिल्कुल सही है. देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे हमारे पास यही बता रही है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस की आपकी लाइफ में कमी है और आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपनी लाइफ में और कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाना चाहते हैं. नो डाउट आप बैलेंस बनाना चाहते हैं बट आप बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं. राइट, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डर भी लगता है कभी कभी और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको ये कि ये सब कुछ जो भी आप चाहते हो, ये नेम, फेम, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आपको ये है कि बहुत जल्दी से हो जाए, ये बहुत जल्दी हो जाए और बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में जो है वो बैलेंस आ जाए और आप बहुत जल्दी से एक बहुत बड़े इंसान बन जाएं. मुझे ये भी लग रहा है यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आप बहुत जल्दी से एक बड़े इंसान जो हैं वो बन जाएं. एंड यू ऑल्सो आर यू वांट टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल. और यहाँ है कि आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल लाइन से हो, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है. दैट्स ऑल्सो अगेन व्हाट आई एम, बिकॉज यहाँ सन की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और आप कोशिश करें कि आप अपनी डेस्टिनी, अपने सोल पर्पस तक पहुँचें बट आप नहीं पहुँच पा रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग हियर. एंड यू वांट कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं या अगर आप हीलिंग लाइन में भी जाएं या अगर में भी जाएं तो आप छोटे मोटे लेवल पे नहीं, आप बहुत बड़े लेवल पे जाएं और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें से पैसा जो है वो कमाएं. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. तो जस्ट लेट मी सी कि इसमें आपकी ब्लॉकेज क्या है. फिर ओके, द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स. वेरी गुड. Lovers. Wow. Another we have 8 of Pentacles and then we have Knight of Wands. Okay. तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि आपका जो काम है आप चाहते हैं राइट, बट
आपका काम जो है वो शुरू नहीं हो पा रहा। शायद जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका काम हो, जैसी आपकी इच्छा है कि आपका काम ऐसे हो वैसे हो, शायद आपका जो काम है वो वैसे सूट नहीं कर पा रहा, वैसे नहीं हो पा रहा। एंड लवर्स कार्ड यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप एक से ज़्यादा काम में भी फंसे हुए हैं। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप एक से ज़्यादा काम में अभी फंसे हुए हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको आपके करियर में प्रोग्रेस जो है वो नहीं करने दे रहा। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये आया है कि आप या तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है और आप काफ़ी उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं उस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, और आप चाहते हैं कि उसमें से आके आप अपने करियर के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें, बट यू आर नॉट एबल टू कम। या तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, या फिर काम जिस तरह से अपने अकॉर्डिंग शुरू करना चाहते हैं कि हाँ ये काम मैं ऐसे करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे इस तरह से खुशी मिलेगी, वो नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में भी मुझे यहाँ पे कमी नज़र आ रही है, मुझे आपके एफर्ट्स में कमी नज़र आ रही है। और एक चीज़ मुझे और लग रहा है कि आप कोई भी काम है ना उसको खुश होके नहीं करते, आप उसको फन वे में नहीं करते। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्लॉकेज दैट आई एम फीलिंग। आप अपने करियर में, अपने काम में एक फन एलिमेंट ऐड करिए, खुश होके, बिकॉज यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है मुझे कि आपको ज़रूरत है काम को हैप्पी मूड में करने की, खुश होकर करने की, बहुत ज़्यादा उदास होने की, या बिल्कुल जैसे मेहनत करते रहना और नहीं सोचना कि, या अपनी लव लाइफ को इग्नोर करना। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि कहीं आप अपने काम के ज़रिए भी अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस है वो हिल रहा है। राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आगे देखते हैं कि क्या फ्यूचर है आपके इस ब्लॉकेज का, कब तक ये ब्लॉकेज जाएगी, क्या फ्यूचर है। वाओ, वी हैव 9 ऑफ क्लोवर, वी हैव 2 नंबर 2 लिलीज, एंड वी हैव 23। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। एक तो चीज़ मुझे ये लग रही है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है। ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये आपकी लाइफ से रिमूव होने वाले हैं, गुड लक आने वाला है, और आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसा प्रपोजल आएगा। मे बी आप एक प्रपोजल की ही वेट कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि ब्लॉकेजेस में भी एस ऑफ वॉन्ड्स ये आया है कि काम आपका उस तरह से शुरू नहीं हो रहा जिस तरह से आप चाहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली कोई प्रपोजल आ सकता है अपने काम को, किसी की सपोर्ट मिल सकती है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके लिए गुड लक की तरह काम करे और आपको हेल्प करे आपकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। राइट, और आप में से कुछ लोगों की एज जो है वो 29 हो सकती है या फिर 23 हो सकती है। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। तो आइए और देखते हैं कि इन द नियर फ्यूचर आपकी ब्लॉकेजेस कब हटेंगी। व्हाट ब्लॉकेजेस इन द नियर फ्यूचर। Okay, so the first card that we have is financial and material changes. Hope, wow, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है हमारे पास, होप। तो बिल्कुल भी होप मत छोड़िए, ये मत सोचिए कि आपको आपकी लाइफ में कभी अच्छा कुछ नहीं होगा। सी डेस्टिनी कार्ड भी आ गया, एंड देन वी हैव सोलर चक्रा। सो सी, ये मैं आपको कहने ही वाली थी कि एक तो आपकी रीडिंग्स में येलो कलर बहुत ज़्यादा है, तो अगर सन आया है, सन एनर्जी होती है दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा वीक है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक एनर्जी की कमी महसूस करते हैं। तो उसके लिए यू शुड गो फॉर द हीलिंग ऑफ द सोलर प्लेक्सिस चक्रा। अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करिए। सिट्रिन नाम का एक क्रिस्टल आता है, चक्रा के लिए होता है, बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है, मैनिफेस्टेशन का क्रिस्टल रहता है। सिट्रिन वियर कर सकते हैं आप, और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। कुछ चेंजेस फाइनेंशियली एंड मटेरियली आपको आएंगी, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में कहते हैं ना, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया था कि लक इज कमिंग इनटू योर लाइफ, गुड न्यूज इज कमिंग, प्रपोजल इज कमिंग। तो यहाँ पे भी मेरे पास सेम होने वाला है, आपके लिए लक आएगा, डेफिनेटली लक आ रहा है, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा टाइम आपका आने वाला है, और होपफुल रहिए, बिल्कुल होपफुल रहिए, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी डेस्टिनी का ही पार्ट है। हेमेटाइट, तो हेमेटाइट आपके लिए रेमेडी की फॉर्म
कि आप हेमेटाइट वियर करिए। हो सकता है जैसे मैंने बताया आपको की ज़रूरत है, कई बारी हम करना बहुत कुछ चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते, एम्बिशंस हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है और इसके लिए आप हेमेटाइट नाम का क्रिस्टल पहन सकते हैं। आई हैव माई ओन सेल्फ क्रिएटेड 5 रूट क्रिस्टल्स, एक ऐसा ब्रेसलेट जिसमें 5 चक्रा के क्रिस्टल्स हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। देन हेमेटाइट का एक और भी मैं बताती हूँ, सुबह नंगे पांव लॉन पे, उससे भी आपका जो रूट चक्रा है वो स्ट्रांग होता है और आपकी ग्राउंडिंग होती है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके कार्ड्स में। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं। 2 ही चिट्स इस टाइम। रिलैक्स एंड रिजुविनेट, तो देखिए कर गया ना मैच, बिल्कुल रिलैक्स एंड और रिलीज। तो सच ए ब्यूटीफुल मैसेज कि बिल्कुल भी सोचो मत, ठीक है, रिलीज करो सब नेगेटिविटी को, आराम से बिल्कुल आने वाला है या आ ही गया है, ये ही समझो बस। आप अपने सोलर चक्रा के ऊपर आप वर्क करो। सो आई विल क्लोज माई आईज एंड आई विल टेक सम चिट्स कि आपकी जो लाइफ की ब्लॉकेजेस हैं वो कब ख़त्म होगी, आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस कब ख़त्म होगी। ओके, मैंने इंट्यूटिवली 2 ही मैसेजेस चूज़ किए हैं। द फर्स्ट इज़ जून एंड द अदर इज़ नवंबर। सो सी नवंबर इज़ नॉट फार अवे, आज हम अगस्त में हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अब से लेके 3 महीने से लेके नेक्स्ट ईयर जून तक आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होने वाली हैं। तो आई होप दिस रेजोनेट्स विद योर रीडिंग। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय।